नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार। चुनावी माहौल में गांव-गांव में लोग प्रचार कर रहे हैं, कोई सरपंची का तो कोई जनपद सदस्य का, कोई जिला पंचायत का। हमारे साथ में हैं अजय ठाकुर। यह क्षेत्र है जिला पंचायत दमोह का 04 सदगुआ क्षेत्र। चुनावी प्रत्याशी हैं इनकी मम्मी, जिनका नाम है कपूरी बाई। तो वह इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अजय जी। सबसे पहले अजय जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज़ाद समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें कवरेज दिया, आप हमारे चुनावी क्षेत्र में आए, इसलिए सबसे पहले मैं आज़ाद समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही सदगुआ क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और सबसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मैं आपके बीच में हूं, चुनावी क्षेत्र में हूं। चूँकि मैं सीधे तौर पर प्रत्याशी नहीं हूँ, मेरी माता राम श्रीमती कपूरी बाई बलभद्र सिंह बोतराई और हमारा चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज। समस्त क्षेत्र की जनता से मेरा निवेदन है कि इस बार उगते हुए सूरज पर अजय आपका जो बेटा है, भाई है, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। तो आप अपना आशीर्वाद प्रदान आपका ये पहला चुनाव है? करें। जी, मेरा यह पहला चुनाव है और शायद मेरे कुछ मुद्दे हैं। जैसे मेरा पहला मुद्दा है कि राजनीति को बदलना। जो अभी तक की राजनीतिक विचारधारा है, इसको मैं बदलने के लिए ही मैं चुनावी क्षेत्र में उतरा हूं और मैं नए हिसाब की राजनीति लेकर गांव-गांव जा रहा हूं। तो और आपने क्या सोचा कि किस हिसाब से आपको राजनीति करनी है? मुझे गांव गरीब की राजनीति करनी है। अच्छा। गांव का विकास हो, गरीब को सम्मान हो, सबको न्याय मिले, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। ये बात तो सब नेता बोलते हैं। नहीं, नेताओं का काम इसीलिए तो मैंने शुरू में आपसे कहा कि मैं राजनीति को बदलने के लिए है। मैं क्षेत्र के लोगों से भी यही बात कर रहा हूँ कि भैया, जो नेता है, नेतागिरी की बात का समय चला गया। वादे नहीं करना, मैं कहीं पर जाके किसी भी प्रकार का कोई वादा किसी भी लोगों से नहीं कर रहा हूँ। आप जनता को लुभाने की कोशिश नहीं नहीं, कर कोई लुभाने की कोशिश नहीं, सीधे जनता से उनका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। और यदि जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया तो मैं दिन रात मेहनत करके उसको आप परिणाम मिलेगा। चूँकि यह माहौल युवाओं का है और हमने भी देखा है बहुत सी जगह युवा प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं। ये सदगुआ क्षेत्र है। एक बात और अच्छी बता दूं कि जो पिछले चुनाव में यहाँ से जो पथरिया से अभी विधायक हैं रामबाई, सदगुआ क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य चुनकर गई थी और बाद में उपाध्यक्ष बनी थी। तो अभी आप गांव-गांव घूम रहे हैं, ऐसा कुछ बताएंगे कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं हुआ? हमारे क्षेत्र में जो मैंने घूम के देखा है तो उसमें विकास की बहुत कमी है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोगों को 2-2 3-3 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाना पड़ता है और वो लोग हमसे कहते हैं कि भैया आप चुनाव में आए हैं तो क्या पानी की समस्या दूर करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पानी की समस्या है। अभी तक जो अपना प्रधानमंत्री नल जल योजना चल रहा है, उसका भी काम यहाँ पर कहीं नहीं देखने को मिला है। तो मेरी तो यही है कि प्रधानमंत्री नल जल योजना का काम सब में, यदि मुझे जिला सदस्य के रूप में चुनती है जनता, तो मेरा मुख्य फोकस नल जल का रहेगा। प्रत्येक घर तक पानी पहुँचे। मैं सिर्फ 3 सिद्धांतों पर काम कर रहा हूँ: गांधी जी के ग्रामोदय, लोहिया जी के सर्वोदय और दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय। गांव का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, लोहिया जी के सबका विकास हो और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास हो। जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जिसको शासन की आवश्यकता, योजनाओं की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, उसको सबसे पहले न्याय मिले। और जो शासन की योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी योजना है। सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण, पंचायतों में भ्रष्टाचार के कारण, गरीब लोगों के लिए आवास योजना में भ्रष्टाचार, शौचालय में भ्रष्टाचार, सीसी निर्माण में भ्रष्टाचार, भवन निर्माण में भ्रष्टाचार, इसके कारण गांव का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मेरा एक सवाल था कि अभी इससे पहले कोई भी चुनाव आपने या आपके परिवार वालों ने लड़े हैं क्या, कि सीधे फिर मतलब? हाँ। ये मेरा पहला चुनाव है। मेरे पिताजी टीचर हैं अच्छा। और सब लोग हैं। हाँ, मतलब राजनीति से खेती कहीं किसानी कहीं और जॉब खेती से में हैं। स्वयं किसान हुए, शुद्ध किसान हूँ।
मेरे पास थोड़ी सी खेती है, मैं उसको करता हूँ। पहला ही मेरा चुनाव है और लोगों के यहाँ जाने के बाद मैं सोचता था कि भैया चुनाव में तो बहुत दिक्कत होगी, मगर क्या मिल रहा है लोगों के रुझान जनता जब का? से मैं चुनावी मैदान में हूँ मुझे इतना उत्साह है कि मैं सुबह 8 बजे से पैदल चलता हूँ गांव-गांव और रात के 9 बजे तक। लोगों का इतना प्यार मिलता है कि लगता है कि अब घर मत जाओ, इन्हीं लोगों के बीच रहो। लोगों का अपार समर्थन है। आज हम मारा में आए हैं, मारा की जनता ने इतना प्यार दिया है। गरीब लोग हैं सब, वो गले लगाते हैं, बुजुर्ग माताएं आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं बेटा आप चुनाव लड़ो, आपकी विजय निश्चित है। आपने अभी पानी का जिक्र किया था, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में पानी की बहुत भीषण समस्या है, अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिला। तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद, या फिर सरकार? मतलब किसे सबसे ज़्यादा मानते हैं कि पानी की समस्या क्या है? बुंदेलखंड का मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि बुंदेलखंड को पानी दो। ये मेरा भी मुद्दा है। हम लोग, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में हर गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। इसमें कई सरकार नहीं है, भाजपा की भी सरकार है, अभी इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, मगर किसी भी सरकार ने उस स्तर पर बुंदेलखंड के लिए पानी के लिए काम नहीं किया है। बाकी अभी पानी के लिए कुछ बांध बने हैं, सीतानगर परियोजना है, साइली परियोजना है, जो पगरा बांध है। इसमें मैं तो शासन से और सभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हों, सांसद जी हों, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरी सबसे यही अपील है कि जब बांध कंप्लीट हो गए हैं, पगरा बांध में पर्याप्त पानी है, साइली बांध का इस साल भराव आ गया है, तो जल्दी से जल्दी पाइपलाइन गांव में बिछे ताकि लोगों के लिए पानी की उपलब्धता हो सके। इसके लिए मैं जिम्मेदार, तो अब जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि, उनकी शायद उदासीनता कह लें आप, उदासीनता के कारण थोड़ा सा काम डिले है। यदि आप चुनकर आते हैं तो सबसे पहले आप नल चालू करवाएं। मेरा मुख्य मुद्दा है बुंदेलखंड को पानी दो, पानी के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि गरीब जनता, आप यहाँ आइए, मारा में आप खड़े हैं, यहाँ आप लोगों से पूछ सकते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर वहाँ टैंकर से पानी आ रहा है, गर्मी में इतनी भीषण समस्या। और आज़ादी कितने वर्ष पूर्ण होने के बाद अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र, इसी राजनीति को तो मैं कहता हूँ कि वादे मत करो आप। इतनी आज़ादी के बाद अगर आम आदमी के लिए पानी के लिए संघर्ष करना पड़े, सरकारी योजनाओं के लिए संघर्ष करना पड़े, लोकतंत्र का क्या? फिर हम क्यों नेता क्यों बन रहे हैं? फिर हमें भी नेता कहलाने का अधिकार नहीं। अगर हम उनके अधिकार नहीं दे सकते तो हम नेता नहीं हैं। नेता का काम है लोगों की मदद करना। आप आइए, हम क्षेत्र में आए, हम किसी से कोई वादा नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे भैया आप देखो एक बार आप, ठीक है, मैं भी मध्यम परिवार से हूँ, कोई ऐसा बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, बस मुझे काम करना है, और अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं काम करके दिखाऊंगा और आपसे फिर मिलूंगा। एक और सवाल है कि अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सतगुआ क्षेत्र से 9 फॉर्म हैं, मतलब 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो इससे पहले जो आपके कुछ प्रत्याशी हैं वो बड़े बड़े पदों पे हैं, धनवान बल वाले हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कि हम सब इन सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे, या फिर सबसे ज़्यादा फाइट आपकी किस प्रत्याशी से है? फाइट तो मेरी सभी प्रत्याशियों से, जो चुनाव में होता है मैं किसी को हल्के में नहीं ले रहा हूँ। 9 प्रत्याशी है, 8 से मेरी लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई है। अब बात बाहुबली या जो पैसों वाले लोग हैं, क्योंकि मैं तो एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, तो इसमें लड़ाई मेरी नहीं है, एक गरीब और बड़े की लड़ाई है। गरीब जनता मेरे साथ है, मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, और जनता ही जनार्दन है, और जनता ही भगवान है। जनता जिसे चाहे वो बड़ा बन जाता है और जनता जिसे चाहे वो नीचे। आप कई राजनीतिक घटनाक्रम में अपने ज़िले में भी हुए हैं, बड़े बड़ों को जनता ने धूल चटाई है और छोटे से छोटे व्यक्ति को ऊपर उठाया है। तो मैं तो यही है कि जनता जनार्दन है, और जनता का जो निर्णय होगा वो मुझे मान्य है, और जनता ना बड़े को देखती है ना छोटे को देखती है। आप जनता के बीच में जाइए, उनके बीच में अपनी बात रखिए, अगर आपको जनता पसंद करेगी तो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा, और फिर जिसको आशीर्वाद मिलेगा उसके सामने कोई नहीं टिकेगा, ना फिर पैसा चलता है, ना शराब चलती है, कोई प्रकार के मुद्दे नहीं हैं। अंत में एक सवाल और था कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? क्षेत्र की जनता के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं चुनावी मैदान में हूँ, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपके बीच में आऊँ, डोर टू डोर कैंपेन करूँ, घर घर तक आऊँ, क्योंकि आपसे एक चीज़ बात और करना है। ये जो रूरल बॉडी के चुनाव हैं,
हम जैसे युवाओं के लिए एक ये बहुत अच्छा वो है कि अगर आप राजनीति में कुछ करना चाहते हैं तो इसमें आइए। ग्रामीण माहौल है पूरा, गांव के लोगों के मुद्दे हैं, अच्छे मुद्दे हैं उनके। जनता के मुद्दे कभी गड़बड़ नहीं, जनता जो सही बात है उसको उठाती है। आप उनको देखिए, उनको परखिए, उनकी लड़ाई लड़िए। मैं तो सिर्फ जनता से इतना कहना चाहता हूँ कि मैं चुनावी मैदान में हूँ। अगर मैं प्रयास करूँगा आपके घर तक आने का, आप हमें एक बार आशीर्वाद प्रदान करें, फिर मैंने शुरू में कहा कि मैं वादा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। एक सवाल और था, क्योंकि पंचायती राज के चुनाव हैं और ये स्वतंत्र चुनाव होते हैं, ना कोई चिन्ह होता है ना कोई पार्टी होती है, तो मैं जान सकता हूँ, हमारे दर्शक जान सकते हैं कि आप या आपका परिवार किस पार्टी से आता है? मैं अभी भाजपा में हूँ। पहले मैंने विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की सागर से। उसके बाद में मैं अपने गांव पथरिया आया। पथरिया में भाजपा मेरा शुरू से ही रहा है। विद्यार्थी परिषद के बाद युवा मोर्चा, आज मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ पथरिया का। तो भाजपा आपको सपोर्ट कर रही, जिला भाजपा या ब्लॉक भाजपा? नहीं, क्योंकि क्या है, भाजपा ने महेश पटेल जी को अपना समर्थन दिया है और मुझे नहीं दिया है, तो भाजपा तो उनका कर रही है, मगर मैं चुनावी मैदान में हूँ और इसमें पार्टी का कुछ नहीं है, क्योंकि इस संबल से चुनाव नहीं होता है, इसलिए मतलब ये बगावत नहीं मानी जाएगी? नहीं, बगावत अगर पार्टी समझती है तो ये बगावत है, बाकी बगावत नहीं है। और भी जो भाजपा से जुड़े पदाधिकारी हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं और मैं भी चुनावी मैदान में हूँ। इसमें बगावत की कोई बात नहीं है, सब क्योंकि ये संबल का चुनाव नहीं है, सिंबल का चुनाव ना। और फिर अगर इन इलेक्शनों में पार्टी ज़्यादा वो करेगी तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? लेकिन पार्टी से और भी साथी लड़ रहे हैं आपकी, और उन्होंने मैंडेट भी दिया है, जैसा कि आपने बताया महेश पटेल जी का। तो आप किसी बड़े नेता का या किसी पार्टी के बड़े पदाधिकारी का फ़ोन तो आया होगा कि आप ऐसा मत करो? पार्टी के लोगों ने मुझे बोला है कि आप पार्टी के साथ में रहें, क्योंकि मैंने जो उचित प्लेटफॉर्म है पार्टी का उस पर मैंने बता दिया कि भाई साहब मैं चुनावी क्षेत्र में, क्योंकि मैं बहुत पहले से आगे बढ़ चुका था। कुछ गांव के लोगों अब जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र उसमें बातचीत हो गई थी, तो लोगों ने फिर मुझे वापस आने में बहुत कठिनाई हो रही थी, तो मैंने पार्टी को बता दिया, पार्टी अब जो निर्णय करेगी वो शर्माते पर है। तो आप जैसा कि आपने देखा कि ये थे अजय ठाकुर और इनकी माता श्री चुनाव मैदान में है कपूरी बाई जी। इनका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज, और शायद ये प्रथम चरण का चुनाव है जो आने वाली ऐसी 25 जून को होना है। तो जितने जैसे हमने सवाल पूछे उतनी ही बेबाकी से एक युवा चेहरा होने के नाते उन्होंने जवाब दिए, अपना विजन बताया और अपने क्षेत्र की समस्याएं बताईं। आप देखते रहिए आज़ाद समाचार। धन्यवाद।